हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के आड़ में चाइना की तरफ से पूरा दुनिया में अपने बिजनेस को फैलाने का एक बहुत बड़ा कोशिश किया जा रहा था। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि चाइना की तरफ से यूरोप के देशों को एक तरीके से ब्लैकमेल किया गया है कि अगर उन देशों को चाइना से पीपीई किट, टेस्ट किट और मास्क और ग्लव्स जैसे इक्विपमेंटों का सप्लाई चाहिए तो उन देशों को चाइना के कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हाल ही में ऐसा ही एक रिपोर्ट में पता चला था कि चाइना यूरोप में अपने मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी हुआई का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ी तरीके से प्रयास कर रहा है। चाइना का ये कंपनी भारत में भी अपना कदम फैलाने के लिए कोशिश कर रहा था, जबकि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की तरफ से भारत को पहले ही हुआई कंपनी को लेकर वार्निंग दिया जा चुका था। और दोस्तों, इस बार भारत की तरफ से चाइना के इस मंसूबे के ऊपर पूरी पानी बिखेर दिया गया। चाइना महामारी का फायदा उठा के जिस तरीके से दुनिया के लॉस में चलने वाले कंपनियों को खरीदने का कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भारत द्वारा नया एफडीआई पॉलिसी के तहत जिस तरीके से वार किया गया था, अभी उस तरीके से ही चाइना के हुआई कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर वार करते हुए एयरटेल और नोकिया कंपनी के बीच में एक नया समझौते के तहत भारत में अब 5G टेक्नोलॉजी को एयरटेल और नोकिया द्वारा ज्वाइंटली लाया जाएगा। मतलब एक तरीके से देखे तो अब चाइना के हुआई कंपनी का जो सपना था भारत में अपना विस्तारवादी नीति को फैलाने का, वो सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, हुआई कंपनी भारत में अपना 5G टेक्नोलॉजी के साथ बड़े आकार के मार्केट के ऊपर कब्जा करने का बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है और इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना के बहुत सारे कंपनियों की तरफ से भी भारत के साथ लॉबिंग करने का कोशिश किया जा रहा था और भारत ना चाहते हुए भी इससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। बहुत सारे देशों में चाइना के इस हुआई कंपनी को बैन किया हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एलिगेशन लग चुका है कि कंपनी द्वारा जिस देश के अंदर अपने नेटवर्क को ऑपरेट किया जाता है, उस देश का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है। मतलब एक तरीके से देखे तो ये असल में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के स्पाई एजेंसी के जैसे दूसरे देशों में काम करता है। हुआई कंपनी को भारत में लॉन्च कराना भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता था, साथ ही साथ इंटरनल डेटा लीक होने का भी संभावनाएं बढ़ रहा था। और दोस्तों, ऐसे ही समय में सुनने को आया है कि इंडिया के भारत एयरटेल के द्वारा अपने 4G नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए और 5G नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च करने के लिए नोकिया कंपनी के साथ एक $1 बिलियन के मल्टी ईयर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के मुताबिक नोकिया कंपनी द्वारा एयरटेल के साथ आने वाले समय में भारत में कैसे 5G नेटवर्क को विस्तार किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाएगा। इनिशियल फेज में दोनों कंपनियों की तरफ से भारत में 9 शहरों में 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू किया जाएगा। दोस्तों, नोकिया कंपनी भारत में टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है, जबकि एयरटेल को भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक माना जाता है। और दोनों कंपनी के प्रयास के द्वारा भारत में 2022 तक 3 लाख रेडियो यूनिटों को अलग अलग स्पेक्ट्रम में बनाने का भी इरादा रखा जा रहा है। रिलायबल सोर्सेस के मुताबिक नोकिया भारत में ऑलरेडी 2G, 3G और 4G सर्विसों के ऊपर काम कर चुका है और आने वाले समय में एयरटेल का वास्ट कस्टमरों को लेके नोकिया द्वारा भारत में एक रिलायबल, फास्ट, स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंट 5G टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, नोकिया और एयरटेल भारत के दो बहुत ही पुराना टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो बीते 10 सालों के ऊपर से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है। नोकिया कंपनी के मुताबिक भारत अब दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन यूजर है और 2025 तक भारत में टेलीकम्युनिकेशन यूजर के संख्या करीबन 920 मिलियन लोग हो जाएंगे। जबकि नोकिया का यह भी कहना है कि उनके कंपनी के प्रयास के दौरान 2025 तक भारत में 88 मिलियन लोग 5G सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। दोस्तों, कुल मिला के माना जा रहा है कि चाइना की तरफ से भारत के बड़े आकार का मार्केट को देखते हुए अपने मुनाफा कमाने के लिए और अपने गलत मंसूबे को अंजाम देने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, एक बार फिर से भारत के गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इसे लेके चाइना को एक बड़ा झटका दिया गया। दोस्तों, माना जा रहा है कि इसके बाद चाइना की तरफ से बड़े आकार का भोंडा प्रोटेस्ट किया जा सकता है, जबकि एक्सपेक्ट यह भी किया जा रहा है कि चाइनीज कंपनियों को भारत में अब तक जितना जगह मिला है, आने वाले समय में ये भी जमीन चाइना खोने जा रहा है। देखना यह है कि नोकिया और भारत एयरटेल के बीच में जो गठबंधन हुआ है, वो आने वाले समय में भारत के अलावा आसपास के रीजन में किस तरीके से चाइना को भगाने में सक्षम होता है और 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा चाइना भारत के अंदर अपना जिस मंसूबे के ऊपर काम करने का कोशिश कर रहा था, उसे कैसे फेल करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।